परिवार के ऊपर ताज़ाई एफआईआर दर्ज हुई है। व्यक्ति वही हैं जिनके ऊपर ईडी के छापे मारने की नौबत आई थी। ऐसे में उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। जैसे सुनील जी को टिकट मिली, उन्होंने एक दिन में लौटा दी, उनकी टिकट बदली नहीं गई। चुनाव के अंदर हार जीत का अंतर इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है कि अगली बार उम्मीदवार नहीं मिलेगा कांग्रेस को। लोकसभा सीटों पर अगर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इससे क्या दुर्भाग्य की बात होगी। टाइमिंग आते ही उनको डराना, धमकाना, एक तानाशाही जैसे सरकार हो गई है, ये कहना है लोगों को। ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो नई पैंट सिलवाते हैं, उसको ज़मीन से रगड़ करके फिर पहनते हैं। चंदा लेना और घोटाला करना, दोनों में फ़र्क है। लोगों में पर्सपेक्टिव बन गया है। हाँ, लोगों में बनता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से जीतती। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जयपुर शहर लोकसभा सीट की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मंजू शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा हैं, वो जनसंपर्क में लगातार जुटे हुए हैं। शर्मा जी, कैसे तैयारियां चल रही हैं जयपुर लोकसभा की? अगर हम बात करें तो कैसे तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जयपुर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस विरोधी लोकसभा क्षेत्र है। 1952 के बाद से ही यहाँ पर कांग्रेस का जीतना कठिन हो गया। सिर्फ ऐसे अवसरों पर जब किसी की मृत्यु हो गई हो, हत्या हो गई हो, तभी कांग्रेस यहाँ जीती है बहुत कम वोटों से। बाकी जयपुर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। उसी हिसाब से इस बार भी चुनाव चल रहा है। मंजू शर्मा जी के सामने जब कांग्रेस ने सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया, फिर उनको टिकट उनका हट करके फिर खजरियावास जी के हाथ में आ गया। अब वे एकदम बेचारे बन के सबके सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूं। और मुझे वो बहुत अच्छे से याद है, जब आपका जब नाम लिया गया था, वे कह रहे थे कौन गोपाल शर्मा, और आज ये दिन आ गए हैं कि बिल्कुल कमज़ोर स्थिति नज़र आ रही है। देखिए, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे कोई बहरूपिया है, वो एक दिन शिव बन कर के आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिव है। दूसरे दिन वो साधु बन के आ जाता है, तीसरे दिन वो और कोई काला चोर बन के आ जाता है। तो यह बहरूपियापन है। व्यक्ति वही हैं जो वो पहले थे, व्यक्ति वही हैं जिनके परिवार के ऊपर ताज़ाई एफआईआर दर्ज हुई है, व्यक्ति वही हैं जिनके ऊपर ईडी के छापे मारने की नौबत आई थी। व्यक्ति में परिवर्तन नहीं है। अब यह सोचना कि वो राम का वंशज खुद को बता करके राम मंदिर बनाने वालों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या वो अपना संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो उनके स्वस्थपूर्ण जीवन के लिए उनको शुभकामना है। वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मजबूत रहें। लेकिन ऐसे माहौल में जबकि राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव हो रहा है, दुनिया की सारी शक्तियों के सामने भारत विकसित भारत के रूप में विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। ऐसे में उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। जैसे सुनील जी को टिकट मिली, उन्होंने एक दिन में लौटा दी, उनकी टिकट बदली नहीं गई। उन्होंने खुद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा प्रताप जी भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी संगठन के प्रति अपनी निष्ठा है, उनकी निष्ठा बरकरार रहे। चुनाव के अंदर हार जीत का अंतर इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है कि अगली बार उम्मीदवार नहीं मिलेगा कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 25, जो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, क्या कंप्लीट कर पाएगी? क्योंकि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रूठ गए हैं। राहुल कस्वां हैं, प्रहलाद गुंजल हैं, कांग्रेस पार्टी में जाते उनको टिकट मिल गया है, अब वे उम्मीदवार बन गए हैं। खतरा मंडरा रहा है क्या कुछ सीटों पर? खतरा कैसे मंडरा है? लोकसभा सीटों पर अगर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इससे क्या दुर्भाग्य की बात होगी। उनको बीजेपी के उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे ऐसे लोग, सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं कांग्रेस के, विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं। कब भीलवाड़ा से चुनाव लड़ा था, उसके बाद जयपुर ग्रामीण से चुनाव हार गए, फिर भीलवाड़ा पहुंच गए। इसका अर्थ है कि जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं। उनको जहां जगह मिल जाए वहीं वो कोशिश करते हैं। लोगों से मैं आज बातचीत कर रही थी, लोगों का कहना है कि एक तानाशाही जैसी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को हम पसंद करते हैं, लेकिन जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी की गिरफ्तारी में भेज दिया, अब जो ये टाइमिंग हो रही है कि टाइमिंग आते ही उनको डराना, धमकाना, एक तानाशाही जैसी सरकार हो गई है, ये कहना है लोगों
ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि पाप का घड़ा भर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी कितने दिनों से पूछताछ कर रही है। अगर वो ईडी को भी जवाब नहीं देना चाहते थे तो कम से कम मीडिया के सामने जाके अपनी बात कह सकते थे कि ईडी मेरे से ये सवाल पूछ रही है, उसका ये जवाब है। हर बात के ऊपर मीडिया के सामने जाने वाले व्यक्ति क्यों नहीं गए? उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक बार अन्ना हजारे जी से मिला था, उन्होंने नमस्कार स्वीकार करने से पहले कहा कि अरविंद को केवल पैसे से मतलब है। मैंने अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया था। तो ये इनकी साख है। इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आप देखिए किस तरह के पैंट शर्ट में झकाझक खड़े हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो नई पैंट सिलवाते हैं, उसको ज़मीन से रगड़ करके फिर पहनते हैं। तो ये जो दिखावा है ये जनता के चलने वाला नहीं है। शराब के अंदर वहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, किसने रोका था? ये मनीष सिसोदिया का पक्ष रख करके आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी लोगों का सवाल है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने खूब चंदा लिया है, घोटाला किया है। नहीं, चंदा लेना और घोटाला करना दोनों में फ़र्क है। लोगों में पर्सपेक्टिव बन गया है। हाँ, लोगों में बनता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से जीतती? लोगों में नहीं बना है। कुछ लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ का समय पर दबाव दिया जाता है, इसका भी दे दिया जाएगा। कोई ऐसा विषय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि इनका कहना है कि जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास बेचारे बन रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ये बहरूपिया उनको कहा है। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जयपुर शहर लोकसभा सीट में परिणाम क्या कुछ रहने वाले हैं। सभी की इस पर नजरें टिकी हुई हैं। आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।